हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 7th की रुचिरा पुस्तक का पाठ 6 सदाचारः के श्लोकों का अर्थ आपको स्पष्ट करेंगे। जैसा कि आपका पाठ है सद आचारः। सद का मतलब अच्छा, आचारः का मतलब आचरण, अच्छा आचरण। तो अच्छे आचरण से संबंधित ही कुछ श्लोक आपके इस पाठ में दिए गए हैं। उन श्लोकों को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उसी के अनुरूप आचरण करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके श्लोकों का अर्थ। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरोस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। देखिए, एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि हम कैसे शब्दों को सरल करके पढ़ सकते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरः स्थः महान रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अब अर्थ देखिए कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित, महान माने सबसे बड़ा, रिपु माने शत्रु है। कि आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समः बंधु, उद्यम माने परिश्रम के समान, बंधु न अस्ति मित्र नहीं है। मतलब जो परिश्रम है वो सबसे अच्छा मित्र है, तो उद्यम के समान मित्र नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, जिसको करके मनुष्य न अवसीदति दुखी नहीं होता है या परेशान नहीं होता है। क्योंकि अगर हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उससे हमें अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है। हमारा कार्य समय से प्राप्त पूरा हो जाता है और हम उसमें सफल हो जाते हैं। तो परिश्रम मनुष्य मित्र के समान होता है और आलस शत्रु के समान होता है। क्योंकि हम जितना आलस्य करते हैं, पड़े रहते, ठीक है आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, तो आलस्य करते करते हमारा काम कभी भी समय से पूरा नहीं होता है और ना ही हमें उस काम में कभी भी ठीक से सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए इस श्लोक से आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें परिश्रम करना चाहिए। तो आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई और मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य परेशान नहीं होता है। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे च अपराह्णिकम् नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नावा कृतम। अब श्वः का मतलब होता है आने वाला कल। अद्य माने आज, हिया माने बीता हुआ कल और श्वः माने आने वाला कल। तो कल का कार्यम, कार्य माने कार्य, अद्य माने आज, कुर्वीत माने कर लेना चाहिए। कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। च अपराह्णिकम, और दोपहर का काम में, अपराह्णिकम को कहते हैं दोपहर, दोपहर का कार्य पूर्वाह्णे दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। कि जो काम हमें दोपहर में करना है उसे हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, इंतजार नहीं करती है। कि कृतम अस्य नावा कृतम, कि किसका कार्य हुआ है अथवा नहीं किया गया है। कि किसका कार्य पूरा हुआ, किसका कार्य पूरा नहीं हुआ, इस बात की प्रतीक्षा मृत्यु कभी भी नहीं करती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि कल का काम आज करना चाहिए, दोपहर का काम दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि किसका कार्य हुआ है अथवा नहीं हुआ है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, सत्य
ब्रूयात माने बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम कि सत्य लेकिन अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। कि हम सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन दूसरे को वह अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? जो सत्य भी हो और दूसरों को अच्छा भी लगे, तो ऐसा तो बोलना चाहिए। लेकिन जो अच्छा ना लगे ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात प्रिय लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। कि प्रिय तो है, दूसरों को अच्छा लग रहा है, लेकिन झूठ है, गलत है, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। एष सनातन धर्म, यह सनातन धर्म है। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय और झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह सनातन का धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे, व्यवहार में हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, व्यवहार में हमेशा औदार्यम, औदार्य माने उदारता होनी चाहिए। कि व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। और वैसे ही सत्यता माने सच्चाई, ऋजुता माने सरलता, च मृदुता और विनम्रता भी होनी चाहिए। मतलब जैसे व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, वैसे ही व्यवहार में सच्चाई, सरलता और विनम्रता भी होनी चाहिए। कदाचित न कौटिल्यम, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कि हमारे व्यवहार में कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, उदारता के मार्ग पर, कि हम दूसरों के प्रति उदार स्वभाव वाले बने रहें, सरल स्वभाव के होने चाहिए और विनम्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि अहंकार हमारे अंदर हो या हम किसी से अकड़ कर बात कर रहे हों, ये हमारे अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जनों की, गुरु की, माता और पिता की मन से, कर्म से, वचन से लगातार और हमेशा सेवा करनी चाहिए। किस किस की सेवा करनी चाहिए? जो श्रेष्ठ जन हैं, बड़े लोग हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु की, माता की, पिता की, मन से। कैसे सेवा करनी चाहिए? मन से, कर्म से, वाणी से हमेशा इनकी सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्ज्येत। कि मित्र के साथ, कलह माने झगड़ा, कृत्वा माने करके, मित्र के साथ झगड़ा या लड़ाई करके, जनः माने मनुष्य, कदापि माने कभी भी, सुखी ना, सुखी नहीं होता है। कि यदि हम मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वह मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रयासेन तदा एव परिवर्ज्येत। प्रयासेन माने उसके साथ या झगड़े को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। कि हमें हमेशा उसका त्याग कर देना चाहिए। कि मित्र के साथ हमें कभी भी झगड़ा, कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह बच्चों, ये श्लोकों का अर्थ हमने स्पष्ट किया। चलिए अब शुरू करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। जो उपयुक्त कथन है, सही कथन है, उसके समक्षम माने सामने आम लिखना है। आम का मतलब है हाँ, ठीक। और जो अनुपयुक्त कथन है उसके सामने ना लिखना है। जैसे प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल ईश्वर को याद करना चाहिए, आम, ठीक है। कि प्रातः काल उठकर हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, आम हो गया। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए ना, क्यों? ये गलत वाक्य है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवे, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए, आम,
ठीक है। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता है? नहीं, गलत है, कभी सुख नहीं मिलता है। श्वः कार्यम अद्य कुर्वी, कल का काम आज करना चाहिए। आम, ठीक है ये वाक्य आपका कि कल का काम हमें आज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कहा ना प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? मृत्यु, मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सच्चाई कब व्यवहार में होनी चाहिए? सर्वदा। कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, विशेष समय नहीं होता है कि केवल हमें उस समय पर ही सच बोलना चाहिए, अपितु सच्चाई हमेशा हमारे व्यवहार में होनी चाहिए कि हम जो भी बात बोलें सच बोलेंगे, सच्चाई के साथ बोलेंगे। किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए? प्रिय सत्यम, प्रिय सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ कलह या झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है? मित्रेण, मित्र के साथ। कहा महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सा सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में बैठा है? आलस्यम, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है जो हमारे शरीर के अंदर बैठा है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को पढ़कर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। अब मृत्यु शब्द के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है कि कहा न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, तो कहा का उत्तर आ जाएगा मृत्यु। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है, तो किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी होता है, तो कलह के स्थान पर आ जाएगा किम। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो पितरम आपका द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी आपका द्वितीय का एक वचन होगा। कम कर्मणा सेवेत, किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में विनम्रता श्रेष्ठ है। व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेयस है? मृदुता, तो मृदुता स्त्रीलिंग शब्द है, तो का भी आपका स्त्रीलिंग शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेयः, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, तो कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कि व्यवहार में कब सरलता होनी चाहिए, तो कब के स्थान पर हो जाएगा सर्वदा। नेक्स्ट है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। अब इन्होंने कहा कि प्रश्न के बीच में, अब आप ये देखिए एक सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल के बीच में तीन क्रियाएं आपकी दी हुई हैं। ब्रूयात बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए, और स्यात् माने होना चाहिए। ये तीन क्रियाएं दी हैं। अब इन तीन क्रियाओं का प्रयोग हमें इन वाक्यों में करना है कि किसके साथ हमारी कौन सी क्रिया उचित होगी। जैसे मान लीजिए अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, कि झूठ और प्रिय नहीं, ब्रूयात माने बोलना चाहिए, तो इस वाक्य के साथ आपका ब्रूयात क्रिया आ जाएगी। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए, सेवेत आ जाएगा। सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, फिर ब्रूयात आ जाएगा। वाचा गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवेत माने सेवा करनी चाहिए। फिर आप देखिए सत्यम अप्रियम च न, सत्य और अप्रिय न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए, सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, यहाँ स्यात् आएगा कि व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं, स्यात् माने होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवेत माने सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। तो इस तरह से किस वाक्य के साथ कौन सी क्रिया प्रयुक्त होगी, तो वाक्य का अर्थ अगर आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट है तो आप सरलता से क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे आपके देखिए फिर ये सारे वाक्य उसी के अनुरूप लिखे हैं जैसे हमने अभी आपको बताए थे।
नेक्स्ट है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। ये आपके अव्यय शब्द हैं तथा, न, कदाचन, सदा, च और अपि। ये सारे आपके अव्यय शब्द हैं कि इनका अर्थ हमेशा हर स्थिति में एक जैसा रहता है। जैसे भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करता है, तो हमेशा सदा आ जाएगा। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा विद्यालय जा रही हैं, और का संस्कृत च होता है। अपि कुशली भवान, आप भी कुशल हो, तो अपि आ जाएगा। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कदाचन माने कभी भी अहिंसा नहीं छोड़ी। ठीक है। अब है 7, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र देखकर मंजूषा से पदों को चुनकर वाक्य बनाइए। ये आप देखिए, पिक्चर एक देख लीजिए कि ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इसमें आपके बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी आपकी हैं, और सामने एक शिक्षक हैं जो कि आपके ब्लैक बोर्ड पर कुछ पढ़ा रहे हैं। ये आपकी पिक्चर है। अब नीचे आपके ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके हमको वाक्य बनाने हैं। जैसे लिखति, लिखता है, कक्षायाम, कक्षा में, श्याम पट्टे, ब्लैक बोर्ड पर, श्याम पट पर, लिखंती, लिख रहे हैं, सह माने वह, पुस्तिकायाम माने पुस्तिका में, शिक्षकः माने शिक्षक, छात्रः माने छात्र, उत्तराणि माने उत्तर, प्रश्नम माने प्रश्न, ते माने वे सब। अब हम एक वाक्य क्या बना सकते हैं? अब देखिए इन शब्दों में से, कक्षायाम शिक्षकः श्याम पट्टे लिखति, कि कक्षा में शिक्षक श्याम पट पर लिख रहा है, तो इन शब्दों से हमने एक वाक्य बना दिया। दूसरा हमने बनाया, छात्रः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, कि छात्र पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं, एक वाक्य हमारा यह बन गया इन्हीं शब्दों से। ते श्याम पट्टे उत्तराणि न लिखन्ति। अब इसमें क्योंकि हमें और भी बनाना है, हमारे शब्द रह गया था, एक तो आपका प्रश्नम भी शब्द रह गया है हमारा, ठीक है, ते भी रह गया है आपका इस तरह से, और सह, ये 3 शब्द रह गए हैं। तो प्रयोग तो हमें इनका भी वाक्य में करना है, चाहे उसके साथ हमें कुछ शब्दों को रिपीट करना पड़े। तो जैसे ते, ते माने वे सब, छात्रा के लिए दिया गया है कि वे सब श्याम पट्टे उत्तराणि न लिखन्ति, वे सब श्याम पट पर उत्तर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वे तो पुस्तिका में लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ते का प्रयोग कर लिया कि वे श्याम पट पर उत्तर नहीं लिख रहे हैं। अब इसमें देखिए सह रह गया है और प्रश्नम, 2 शब्द हमारे रह गए। तो सह पुस्तिकायाम प्रश्नम न लिखति, वह पुस्तिका में प्रश्न नहीं लिख रहा है। तो इस तरह से हमारे सारे शब्दों का प्रयोग हो गया, और इससे हमने ये 4 वाक्य आपके इस तरह से बनाए हैं। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ का, श्लोकों का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखकर आप श्लोकों का अच्छी तरह से अर्थ याद कर सकते हैं, अभ्यास कार्य कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।